जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अत्याधुनिक कैथ लैब, इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने किया। इस दौरान जम्मू वेस्ट के विधायक अरविंद गुप्ता और स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह भी मौजूद रहे। ये नई लैब कार्डियक एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी जैसी एडवांस तकनीकों से लैस है। ये सुविधा आपातकालीन हृदय रोगियों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और जम्मू कश्मीर में बेहतर व त्वरित हृदय उपचार सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रेहाना खुर्शीद, कार्डियोलॉजी विभाग प्रमुख डॉक्टर सुशील शर्मा सहित कई वरिष्ठ डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एक प्रख्यात चिकित्सक और कुशल प्रशासक हैं, जिन्होंने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नए आयाम दिए हैं। उनकी सक्रिय नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के चलते संस्थान में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है। डॉक्टर गुप्ता की निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव के कारण मेडिकल कॉलेज ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। छात्र और मरीजों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और मार्गदर्शन सराहनीय है। 5 साल की गारंटी और 5 साल का सील एएमसी है 5 साल की, वो पहले से कंप्लीट उसके साथ। ये एक बहुत देरीना मांग थी, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और पेशेंटों को प्राइवेट में जाना पड़ता था, जिसमें काफ़ी उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उमर अब्दुल्ला साहब की आदत वाली सरकार ने जो ये फैसले लिए हैं कि हेल्थ स्ट्रक्चर हो या इक्विपमेंट हो या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, इसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स को हेल्थ केयर, पेशेंट केयर जो है वो सही से मिल पाए। उसकी आज यहाँ पे शुरुआत है। ये कह रहे थे डॉक्टर्स की कम से कम 200-250 पेशेंट जो है वो एक महीने में हम कर लेते हैं, और अभी ये 200-250 पेशेंटों को प्राइवेट में जाना पड़ता है। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये फैसिलिटी मिलेगी और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा इस तरह के कदम और हम उठाएंगे ताकि जिससे पेशेंट केयर में फ़र्क आ जाए और उनको यहाँ पे जो है इलाज सही से सही मिल पाए। असेंबली में क्या कम, ये सवाल का जवाब हमने दिया था, अब यहाँ भी लेके आई है। एनएचएम का जहाँ तक सवाल है, ये आपको पता है, हम सब जानते हैं कि वो स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, वहाँ से उनको जो सैलरी आती है वो वहाँ से आती है। हमने कई बार लिखा है, हमने आज भी कहा है, जो इनको मिलती है सैलरी कम है। हम खुद मानते हैं कि आज इतना महंगाई का ज़माना है, हमारे हाथ में जो है कि फिर से लिखना है। जो यूनियन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनको फिर से रिकमेंड करेंगे, ऑलरेडी किया है, फिर से कोशिश करेंगे उनसे बात करने की ताकि इनकी सैलरी में इजाफा हो। आप एजुकेशन की भी नहीं है वो जो वोकेशनल टीचर है वहाँ पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट दे सेड कि वो कंपनीज को निकाल दीजिए। जो मीडिएटर प्रोसीजर है डिपार्टमेंट का, उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अलग से तो कोई चीज़ हम कर नहीं सकते। जो ऑलरेडी क्राइटेरिया है, जो नॉर्म्स है, उसी नॉर्म्स के मुताबिक हमें भी चलना पड़ेगा। और उनके लिए अगर आगे देखें क्या हो सकता है, क्या हमारे पास बजट की अवेलेबिलिटी होगी, क्या हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी, उसके मुताबिक जो भी हम चाहते हैं कि मदद हो जाए, लेकिन हमारे हाथ भी कहीं कहीं बंधे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है फंड्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो सरकार कर सकती है वो कर रही है। जो आगे करना होगा वो CPW मीटिंग उसमें सिर्फ 900 नहीं है, बल्कि उसमें फर्क है। कोई लोग ऐसे हैं जो 500 ले रहे हैं, कोई लोग ऐसे हैं जो 700 ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 900 ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 1000 ले रहे हैं। उसको डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जामिन कर रहे हैं, और जो उसमें कम से कम लैंड केसेस है, उस लैंड केसेस को जो है ऑलरेडी कमेटी बनाई गई है, वो एग्जामिन करेंगे और जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उस वक्त देखा जाएगा। आज इन नई कैथ लैब की इनॉग्रेशन की है। हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ पे, सकीना इट्टू जी भी आए हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ही रहा है कि लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनके डोर स्टेप पे मिले। और ये 4 महीने से मशीन, पहली मशीन सीमेंस की थी, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, उसकी गारंटी वारंटी सब खत्म था, तो ऑपरेशनल में उसको प्रॉब्लम आ रही थी, उसके पार्ट्स वगैरह में प्रॉब्लम होती थी। अब जो नई मशीन है जी की आई है, अप्रॉक्सीमेटली 250-300 जो पेशेंट्स हैं कैथ लैब के, जो यहाँ पे ऑपरेट होंगे, लोगों को डोर स्टेप पे लोगों को एक तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोगों को हॉस्पिटल के अंदर सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। मैं अपने मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर और अपने यहाँ पे स्टाफ और डॉक्टर जितना भी हैं, जो एक अच्छा लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं,
और मोदी जी का मेन मकसद है कि हम डोर स्टेप तक लोगों को जाके मेडिकल फैसिलिटीज, जैसे आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड लोगों के, और ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे 100% आयुष्मान कार्ड जो है यूज हो रहा है। एक अच्छी फैसिलिटीज लोगों के लिए आ गई है, तो मेरे को लगता है कि लोगों को एक अच्छी सुविधा यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर मिलने को होती है। देखो, आपके माध्यम से मैं कहूँगा, मैं इस हॉस्पिटल के अंदर, मैं जब भी आयुष्मान पेशेंट से मेरी जब बात हुई, मैंने उनसे काफ़ी बारी बाइट वगैरह भी ली। उनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा आपको किसी डॉक्टर्स ने कभी क्या ऐसा बोला कि आपको हॉस्पिटल से बाहर से मेडिसिन परचेज करनी पड़ेगी? 99 पॉइंट, मेरे को नहीं लगता कि कोई 1% भी पेशेंट हो। उन्होंने कहा कि हमें कार्ड के अंदर ही ट्रीटमेंट है, ऐसी कोई। पीछे जी हमारे अशोक कोल जी जो संगठन मंत्री हैं, उनकी भी सर्जरी यहाँ पे हुई थी, आयुष्मान कार्ड के अंदर हुई थी। मैं ही देख रहा था उसको, और मेरे को नहीं लगता कि लोगों को, अब ठीक है अलग अलग अब लोग हैं, अलग अलग बातें करने को दिखती हैं मार्केट में, लेकिन अदरवाइज आयुष्मान कार्ड जो है लोगों को काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। कुछ जगह पे आयुष्मान कार्ड का मिसयूज हो रहा था, उसको देखना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक गरीब व्यक्ति के लिए मेडिकल सुविधा प्रोवाइड की हुई है, उसका मिसयूज ना हो, उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा होता है। अदरवाइज जो भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं आयुष्मान कार्ड के अंदर, पहले एक छोटी सी एग्जांपल है, कोई घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था, सबसे बड़ी चिंता होती थी, एक दूसरे से पूछते थे तेरे पास पैसे कितने हैं। आजकल की डेट में ऐसा है कि आपके पास आयुष्मान कार्ड हो तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आपकी चिंता गवर्नमेंट करती है, मेडिकल कॉलेज करता है और यहाँ के डॉक्टर्स करते हैं। सर आगे देखो, आप असेंबली में हुआ था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें कैथ लैब वगैरह होंगी, और जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे होंगे, और अच्छे डॉक्टर्स भी होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि जो हमारी कैथ लैब्स हैं उन डॉक्टर्स को कैसे, उनके लिए फर्दर स्टडीज करनी पड़ेंगी, उनको सिखाना पड़ेगा कि कैथ लैब का ऑपरेशन वगैरह। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल हैं वो भी सक्षम होंगे, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सक्षम होंगे तो आपके मेडिकल कॉलेज का जो लोड है वो कम हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी जगह ऑलमोस्ट अभी मेरे ख्याल सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्पिटल्स हैं, और फैकल्टी भी अच्छी है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, और मशीनरी भी अच्छी है। अगर वहाँ पे प्रॉपर लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो लोड है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे भी लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज आने वाले टाइम में सभी को मिलेंगी। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड ई रिक्शा पर होली व नवरात्र विशेष छूट ऑफर। इन दोनों पर अब मिलेगी 31,000 रुपए की विशेष छूट, जिससे अब एक्साइड नियो भारत हो गया है सबसे सस्ता ई रिक्शा। एक्साइड नियो भारत मिलेगा अब मात्र 1,60,000 रुपए में, जबकि एक्साइड ई रिक्शा मिलेगा 2 लाख रुपए में। जेके अपडेट पर इस विज्ञापन को देखकर आने वालों को मिलेगा विशेष गिफ्ट, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं छूट ना जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।